हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला पार्ट है 135 और 225। आप सबसे पहले क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इसी तरह संपूर्ण मैथमेटिक्स कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 135 और 225। इस पर क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो आप लिखेंगे यहाँ 2 से 25 बड़ा है 135 पर। जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं और बड़ा का साइन लगा देते हैं। अतः 2 से 25 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको ये लिखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं 2 से 25 इक्वल टू बी की वैल्यू जो छोटा है होता है 135 इंटू, आप रफ में देखिए, आप ये रफ के लिए स्पेस है, ये रफ के लिए है। यहाँ देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है? ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो भाज्य और ए बी भाजक और ए भागफल, और जो निकलता है वह शेषफल होता है। बस अब आप इसमें क्या करना है आपको? जो बड़ा कौन है 2 से 25, इसमें 135 का भाग लगा दो। एक बार जाएगा 135, कितना 90 बचा। तो यहाँ लिख लो, एक बार गया 90 शेष बचा। आप लिखिए यहाँ शेषफल जो 90 है नॉट इक्वल टू 0 है। अतः भाजक 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, कॉमा लगा दिया। अब देखिए 135 जो बड़ा है पहले लिख दिया, 90 गुणा, अब 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग लगाइए। 101 बार जाएगा 90 बचा और ये 45 शेष आ जाएगा। तो 90 गुणा 1 प्लस 45। फिर लिखिए यहाँ शेषफल, जैसे यहाँ लिखा था इसी प्रकार यहाँ शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0 है। अतः
90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, फिर कॉमा लगा दिया। तो 90 इक्वल टू 45 गुणा, अब इनको रफ में फिर सॉल्व कर लीजिए। 90 को 45 से भाग कीजिए, 2 बार जाएगा, 90 जीरो शेष आ गया। बस जीरो शेष करना होता है इसमें, जीरो शेष आ गया, 2 बार गया प्लस जीरो शेष आ गया। तो लिखिए यहाँ शेषफल 0 है, अतः भाजक 45 होगा। भाजक 45 HCF होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि इसके बाद अब इसमें 0 आ गया है, तो यही अपना आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए आप, 135 और 2 से 25 में बड़ा कौन है? 2 से 25 है। 2 से 25 बड़ा है 135 से, अतः 2 से 25 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 2 से 25 इक्वल टू 135। अब इसमें 2 से 25 में 135 का भाग लगाओ, जो भागफल और शेषफल आए उसको लिख दो। एक क्या है? एक भागफल है और 90 शेषफल है। यहाँ शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0, 90 जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो बनाना पड़ता है, लास्ट में जीरो आना चाहिए, तभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समाप्त होगा। अतः भाजक 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, फिर कॉमा लगा दिया अपन ने। फिर 135 इक्वल टू 90, फिर 135 में 90 का भाग लगाया तो एक बार जाएगा और 45 शेष बचेगा। यहाँ शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0 है, अतः 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, फिर कॉमा लगा दिया। फिर इसी प्रकार किया, 135 में, फिर 90 में 45 का भाग लगाया, 2 बार गया, 0 शेष बचा, 2 बार गया, 0 शेष बचा। यहाँ शेषफल 0 है, बस शेषफल अपन को 0 लाना होता है, अतः भाजक 45 HCF होगा। आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का।